जो कल हुआ वो बहुत दुखदाई है। मालूम पड़ा कोई अफवाह फैली, उससे लोगों ने चेन खींच ली और बहुत से लोग उसमें मारे गए। उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बुधवार शाम एक ट्रेन में आग की अफवाह फैली। इसके बाद यात्री दहशत में आ गए। घबराए यात्रियों ने ट्रेन से बाहर कूदना शुरू कर दिया। इस दौरान पटरी पर उतरे कुछ यात्री पास के ही पटरी पर विपरीत दिशा से आ रही दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए। अधिकारियों ने इस हादसे में कम से कम 12 यात्रियों की मौत की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हादसा उस समय हुआ जब 12-533 लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस में सवार यात्री आग लगने से डर से जल्दबाजी में बगल की पटरियों पर कूद गए और बेंगलुरु से दिल्ली जा रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। अब इस पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में सचिन पायलट ने भी बयान दिया है। सचिन पायलट ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ बोला है, पहले एक बार ये बयान सुन लीजिए। जो कल हुआ वो बहुत दुखदाई है। मालूम पड़ा कोई अफवाह फैली, उससे लोगों ने चेन खींच ली और बहुत से लोग उसमें मारे गए। तो ट्रेन हादसे लगातार देश में बढ़ रहे हैं और सरकार हमेशा दावे करती है, कभी बुलेट ट्रेन के, कभी आधुनिकीकरण के, इलेक्ट्रिफिकेशन के। रोज प्रधानमंत्री रेल मंत्री बटन दबा के ट्रेनों को छोड़े, लेकिन जो रेल नेटवर्क आज है वो उसमें पर्याप्त निवेश नहीं कर रहे हैं कि उसकी मरम्मत की जाए, सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया जाए। इतने लोगों की, निर्दोष लोगों की जान जा रही है, ये बहुत दुखद है। मुझे लगता है सरकार को एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि रेलवे के अंदर पिछले 10 सालों में कितना आपने निवेश किया, कितने लोगों की जानें गई हैं। ट्रेनों का एक्सीडेंट्स लगातार हो रहा है और जवाबदेही तय नहीं हो रही है। होता है, शोक पकड़ कर देते हैं और फिर काम आगे निकल जाता है। किसी की जवाबदेही तय करें और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, ये सरकार का काम है। जो कल हुआ वो बहुत दुखदाई है। मालूम पड़ा कोई अफवाह फैली, उससे लोगों ने चेन खींच ली और बहुत से लोग उसमें मारे गए। तो ट्रेन हादसे लगातार देश में बढ़ रहे हैं और सरकार हमेशा दावे करती है, कभी बुलेट ट्रेन के, कभी आधुनिकीकरण के, इलेक्ट्रिफिकेशन के। रोज प्रधानमंत्री रेल मंत्री बटन दबा के ट्रेनों को छोड़े, लेकिन जो रेल नेटवर्क आज है वो उसमें पर्याप्त निवेश नहीं कर रहे हैं कि उसकी मरम्मत की जाए, सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया जाए। इतने लोगों की, निर्दोष लोगों की जान जा रही है, ये बहुत दुखद है। मुझे लगता है सरकार को एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि रेलवे के अंदर पिछले 10 सालों में कितना आपने निवेश किया, कितने लोगों की जानें गई हैं। ट्रेनों का एक्सीडेंट्स लगातार हो रहा है और जवाबदेही तय नहीं हो रही है। होता है, शोक पकड़ कर देते हैं और फिर काम आगे निकल जाता है। किसी की जवाबदेही तय करें और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, ये सरकार का काम है। जो कल हुआ वो बहुत दुखदाई है। मालूम पड़ा कोई अफवाह फैली, उससे लोगों ने चेन खींच ली और बहुत से लोग उसमें मारे गए। तो ट्रेन हादसे लगातार देश में बढ़ रहे हैं और सरकार हमेशा दावे करती है, कभी बुलेट ट्रेन के, कभी आधुनिकीकरण के, इलेक्ट्रिफिकेशन के। रोज प्रधानमंत्री रेल मंत्री बटन दबा के ट्रेनों को छोड़े, लेकिन जो रेल नेटवर्क आज है वो उसमें पर्याप्त निवेश नहीं कर रहे हैं कि उसकी मरम्मत की जाए, सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया जाए। इतने लोगों की, निर्दोष लोगों की जान जा रही है, ये बहुत दुखद है। मुझे लगता है सरकार को एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि रेलवे के अंदर पिछले 10 सालों में कितना आपने निवेश किया, कितने लोगों की जानें गई हैं। ट्रेनों का एक्सीडेंट्स लगातार हो रहा है और जवाबदेही तय नहीं हो रही है। होता है, शोक पकड़ कर देते हैं और फिर काम आगे निकल जाता है। किसी की जवाबदेही तय करें और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, ये सरकार का काम है। बहरहाल मध्य रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना में 15 अन्य यात्री घायल हुए थे। दुर्घटना उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव जिले के पचोरा कस्बे के निकट माहेजी और परधाड़े स्टेशन के बीच हुई थी। दुर्घटना उस समय हुई जब शाम करीबन 4:45 पर किसी ने चैन खींच दी, जिसके बाद पुष्पक एक्सप्रेस रुक गई। हालांकि रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रचार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने इस बात से इनकार किया है कि डिब्बे के अंदर किसी चिंगारी या आग के कारण यात्रियों ने अलार्म बजाया। उन्होंने बताया कि हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार कोच में कोई चिंगारी या आग नहीं देखी गई। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।